हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज आपके 21 मई है। फुल पेपर आपको 50 प्रश्न कराए जाएंगे और ये संपूर्ण तैयारी आपको कराई जा रही है। मतलब आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को देख सकते हैं, हिंदी की स्पेशल क्लास अपलोड है, रीजनिंग की कुछ क्लास अपलोड है, कुछ अपलोड कर देंगे, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए पूरा पेपर आप जरूर हल कीजिएगा। अब सबसे पहला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। नियाग्रा जलप्रपात, बेआमो जलप्रपात या साल्टो एंजल जलप्रपात या गर्सोपा जलप्रपात? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जा रही है तो सर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताते हैं सांटल एंजल जलप्रपात आपका हो जाएगा। यह सर कहाँ या वेनेजुएला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताइए। सबसे आबादी वाला शहर कोलकाता, मैक्सिको सिटी, साओ पोलो, टोक्यो। कुछ लोग इसमें अगर पुराना आंसर दे रहे होंगे तो टोक्यो देंगे, पर टोक्यो पहले था। लेकिन इस समय जो आपको जब सर्च करेंगे तो आबादी में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा बीजिंग। बीजिंग मिलता है ऑप्शन में और चाइना मिलता है। बीजिंग जो है चाइना में आपका है तो बीजिंग चाइना हो जाएगा। लेकिन पहले जो आपका ऑप्शन दिखता था वह टोक्यो था। पहले का प्रश्न है तो ये टोक्यो था, लेकिन वर्तमान में क्या है, बीजिंग हो जाएगा, सबसे अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, नोट कर लीजिएगा। कहां से गुजरती है? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। राजस्थान से, गुजरात से, यानी गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। और क्या है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। लेकिन जो है असम से आपकी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कोई पूछ ले क्या बताओगे? 8 राज्यों से गुजरती है। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? 30 का आंसर दीजिए। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सर केरल में या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो बताइए कांचीपुरम कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में स्थित हो जाता है, यह सभी लोग जानते होंगे। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग बताना। चीनी उद्योग, पाट उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। 31 का आंसर लेना है तो क्या हो जाएगा? लोहा व इस्पात उद्योग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इनमें से क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इनमें से क्या है? खुदे कुएं, नहर, नदी, झरना। 32 का आंसर देना है सर। तो खुदे हुए कुएं क्या हो जाता है सर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कहा जाता है? खुदे कुएं को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार नियंत्रित राशनों की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को डैश कहा जाता है। अब पूछा गया सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को राशनिंग कहा जाएगा, सही मूल्य की दुकान कहा जाएगा, सरकारी वितरण कहा जाएगा या लोक वितरण प्रणाली कहा जाएगा। 33 का आंसर देना है तो क्या कहा जाएगा? लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। जो सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों की वितरण किस्म को लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? भाई लाभ का उद्देश्य हो तो वस्तुओं के क्रय व विक्रय का उद्देश्य को क्या कहा जाएगा? जब वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा हो तो क्या कहेंगे आप? विक्रय कहेंगे, व्यापार कहेंगे या क्रय करना कहेंगे या विपणन कहेंगे? तो लाभ के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय क्या कहलाता है? मार्केटिंग, अर्थात क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। विपणन कहलाता है, इसे आप मार्केटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो 35 का आंसर देना है। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, कौन नहीं करता? राष्ट्रपति नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? या सभी लोग आंसर दे देंगे। सभी धर्मों का दमन, अल्पसंख्यकों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथककरण, एक प्रणाली जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता हो। 36 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा? तो धर्म का राज्य से पृथककरण होता है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता होता है। कहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का अलग क्या अर्थ हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात क्या है? एक प्रणाली जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती, धर्मनिरपेक्ष है। एक प्रणाली जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती, यह ऑप्शन आप लगा सकते हैं। धर्म का राज्य से पृथककरण, तो यह भी यहाँ पे यह भी सही हो सकता था एक हिसाब से, लेकिन यह भी हम मान सकते हैं क्योंकि धर्म को अलग माना गया है कि धर्म का राज्य से अलग किया गया है। तो राज्य यानी राज्य में कोई धर्म नहीं मानना जाना, तो धर्म का राज्य से पृथककरण हो जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आम उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? 2 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 37 का आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा क्या हो जाती है? उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो उच्च न्यायालय कितने होते हैं सर? उच्च न्यायालय कितने? 25 उच्च न्यायालय होते हैं। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या हो जाएगा? राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मंत्रिपरिषद। तो बताइए राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? कुछ लोग राज्यपाल बताए हैं, वह क्या हो जाएंगे? वह हो जाएंगे गलत। राज्य की आकस्मिक निधि का भी संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद होता है, या क्या है? प्राचीन आपका वेद हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद होता है। यह हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा, आप नहीं पढ़े तो आप जाकर के पूरी मास्टर क्लास देख डालिए जो अपलोड है, वहाँ 9 से 10 क्लास में मिल जाएंगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मरुत कहा जाएगा या अग्नि को, या शक्ति को, या वरुण को। तो 39 का आंसर देना। तो अग्नि क्या है? महत्वपूर्ण देवता आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय माना जाता है? प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या कनिष्क को। 40 का आंसर दीजिए सर, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, महमूद गजनवी ने इनमें से किस कारण भारत पर आक्रमण किया था? भारत की संपत्ति को लूटने के लिए, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, भारत में इस्लाम फैलाने के लिए, या भारत में मशहूर शिल्पकारों को अपने दरबार ले जाने के लिए। 41 का आंसर है। तो महमूद गजनवी क्या था? भारत की संपत्ति को लूटने के लिए क्या था? भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए नरमपंथी और गर्मपंथी कब एक हुए? कब एकीकृत हुए? तो ये अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। यह हमने आपको पढ़ा रखा है कि 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है? नरम दल व गरम दल बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अब एक कब होते हैं सर? एक होते हैं 1916 में। एक कब होते हैं? 1907 में, या क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप 1916 में लखनऊ समझौता में क्या है? लखनऊ में यह एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध डैश के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और कानपुर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, या ग्वालियर में, या झांसी में, या कालपी में। 42 का आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ग्वालियर में युद्ध लड़ने की वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोक अवधि, प्रश्न अवधि, विशेषाधिकार अवधि, या शून्य अवधि। 45 का आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा? लोकसभा की प्रथम बैठक के प्रथम घंटे को लोक अवधि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को या लोकसभा अध्यक्ष को? 46 का आंसर देना है। तो राष्ट्रपति क्या लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आपका हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए चुनाव आयोग बताइएगा, हमने पढ़ा रखा है कि किस अनुच्छेद में। अगर आपने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होता है। चुनाव आयोग काफी इंपॉर्टेंट, बताइएगा किस अनुच्छेद में है, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में और 3 से 4 बार और बता चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्यप्रणाली की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में बताइए? 350, 356, 360 या 352? 47 आपको बताना है सर, क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, संवैधानिक कार्यप्रणाली विफल होने के कारण लागू हो जाता है। 360 में क्या होता है? 360 में होता है वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल जो होता है अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है, तो 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है सर? 352 होता है। और 356 क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि क्या हो जाएगा। आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बैंक की बात की जा रही है, विश्व व्यापार संगठन की। इससे के किस नाम से जाना जाता था? गैट, यूनिसेफ, अंकटाड, एफएओ। एफएओ क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? इटली, रोम में होता है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले किसे जाना जाता था? पहले किस नाम से? तो गैट के नाम से। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के सृजन से संबंधित एल नीनो क्या है? एल नीनो पूछा जा रहा है, क्या है? तो एक नियतकालिक कम दबाव वाला केंद्र, असामान्य गर्म समुद्र धारा, एक नियतकालिक गर्म वायु द्रव्यमान, एक नियतकालिक गर्म हवा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के सृजन से एल नीनो क्या है सर? आपको बताना है। तो यह असामान्य क्या हो जाएगा? गर्म धारा या होती है। एल नीनो क्या है? यह गर्म धारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ओजोन परत का रिक्तीकरण किसके कारण होता है? एनएफसी के कारण, पीएफसी के कारण, टीएफसी के कारण या सीएफसी के कारण? तो 51 का आंसर देना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का रिक्तीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पुतली किसका हिस्सा है? मानव नेत्र का, मानव नाक का, मानव कान का या मानव मस्तिष्क का? क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है, ज्यादा जो है हाई लेवल आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, उसी तरह हम भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पुतली क्या है? यह मानव नेत्र का पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए उपकला ऊतक को क्या कहा जाएगा? संयोजी ऊतक, तो संरक्षी ऊतक या पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो क्या है? उपकला ऊतक को क्या कहेंगे? संरक्षी ऊतक कहा जाता है। संरक्षी ऊतक किसे कहेंगे? उपकला ऊतक को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। 54 का आंसर दीजिए। तो ग्लूकोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है? ग्लूकोज आपका होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक मांसाहारी जानवर, हिरण है, जेब्रा है, गाय है, बाघ है। तो आपको मांसाहारी जानवर आपको बताना है सर, क्या हो जाएगा? तो बाघ क्या है इसमें? मांसाहारी जानवर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? मच्छर के अंडों की अगर खोज करना हो आपको कह दिया जाए तो आप कहाँ करेंगे? नदी में, समुद्र में, झरने में या तालाब में? तो 57 का आंसर दीजिए। तो क्या है? लार्वा छोड़ते हैं। तो क्या है? ये तालाब में आप इन्हें ढूंढेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये लुप्त नस्ल, स्थानिक नस्ल, दुर्लभ नस्ल या प्रवासी नस्ल कहा जाता है। तो वह क्या है? जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा सर? प्रवासी नस्ल कहा जाएगा। प्रवासी नस्ल आपका बिल्कुल कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि क्या आंसर होगा? टेडपोल एक विकासशील चरण है किसका? मानव का, मछली का, मेढक का या गाय का? 60 का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा?
टेडपोल जो है मेढक का एक क्या हो जाएगा, विकासशील चरण हो जाएगा। ये साइंस वाले भाई ध्यान रखना, क्योंकि साइंस में पूछा जा सकता है और यह सामान्य ज्ञान में तो पूछा जाएगा, पर साइंस जो स्पेशल लिए हैं उनमें भी पूछा जाएगा। टेडपोल जो है एक विकासशील चरण है मेढक का। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आग पकड़ने वाले द्रवों को क्या कहा जाता है, अम्ल, क्षार, दाह या दाहक। 64 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा सर, आग पकड़ने वाले द्रवों को दाह कहा जाता है, दाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को क्या कहेंगे। तरल पदार्थों के कारण अगर घर्षण हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, कर्षण, बल, दबाव या घर्षण। तो 65 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा सर, तो कर्षण कहा जाता है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कर्षण आप कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि क्या होगा, किसी वस्तु में कंपन से ध्वनि प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या घनत्व उत्पन्न होता है। तो किसी वस्तु में कंपन से क्या होगा सर, तो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। 67 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाएगा, विबग्योर, स्पेक्ट्रम, डिस्परेशन या रिफ्लेक्शन। तो 7 रंगों के समूह को आप क्या कहेंगे, 68 का आंसर आपको देना है सर, तो वर्णक्रम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए सर क्या होगा, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मटर से, आलू से, अंडा से या नींबू से। तो आपको बताना है सबसे अधिक ऊर्जा किससे, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। तो आलू में क्या है भाई, सबसे अधिक क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, आलू से प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुक्रोज एक सामान्य नाम है, माल्टोज का साधारण नाम, साधारण चीनी है या साधारण स्टार्च है या फ्रैक्टोज। 70 का आंसर देना है सर, क्या हो जाएगा, सुक्रोज है आखिर क्या, तो यह साधारण चीनी हो जाता है आपका, सुक्रोज यही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ऊर्ध्वपातन क्या है, द्रव का गैस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना और फिर गैस में बदलना। 73 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा, ठोस का जो है आपका गैस में बदलना क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन आपका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मई, 23 मई, 24 मई और 22 मई। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात की जा रही है तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई, रसिया, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी। तो किस देश के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई, तो राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई, जर्मनी के सहयोग से की गई। या वर्तमान में कहाँ है, तो यह आपका हो जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर है, यह उड़ीसा में हो जाता है राउरकेला। और ये किसकी स्थापना की गई, जर्मनी के कहने पर आपकी क्या होती है, राउरकेला की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनरेगा का विस्तारित रूप बताना है आपको। क्या होगा मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एजेंसी। तो यहाँ पे जनरेशन एजेंसी तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इतना याद रखना है, एनजी का मतलब महात्मा गांधी होता है, नरेगा मतलब नेशनल, आर से मतलब रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट होता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर 2009 में क्या है, महात्मा शब्द जोड़ा जाता है नरेगा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है सर क्या होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, प्रेमटूर, चिरंतन, कपूरथला या पटियाला। 97 का आंसर दीजिए। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका कहाँ हो जाएगा, इसे आपको बताना है, तो पेराम्बटूर में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, 19 नवंबर को और आपका 24 नवंबर को या 31 अक्टूबर को। तो आप बताइए 98 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सभी गलत हो जाएंगे। सर जल संरक्षण के प्रति क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है,
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या क्या होगा। तो अभी लास्ट प्रश्न था आपकी क्लास का। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।